उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने या जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्राविधानों के तहत की जा रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा अज्ञात लोगों से फॉर्म 7 भरवाकर वोट काटने के आरोप पर उन्होंने कहा कि नाम पहले लिखा जाता है, अज्ञात बनकर कोई फॉर्म नहीं भर सकता। रिनवा ने बलिया के सिकंदरपुर के विधायक की पत्नी का वोट काटने के आरोप को गलत बताया। साथ ही बस्ती, विधुना, बाबागंज, सकलडीहा और प्रतापगढ़ में वोट कटने के आरोपों का भी खंडन किया। बस्ती में एक स्थान पर 100 से ज्यादा वोट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां सिंगल डिजिट में वोट कटे हैं। रिनवा ने स्पष्ट किया कि किसी का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है, बिना सुनवाई के नाम नहीं काटा जाता। उन्होंने कहा कि फॉर्म कोई भी छाप सकता है, इसमें होलोग्राम जैसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जो वेबसाइट पर सार्वजनिक है। दल के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले तो उससे भी लगा कि कुछ स्पष्टता का भाव है कि जो तार्किक विसंगति के नोटिस हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नोटिस हैं, उसमें क्या कार्रवाई होगी, किस तरह के दस्तावेजी साक्ष्यों की आवश्यकता है। तो इसमें काफ़ी हमने आसान कर दिया। एक तो हमने बीएलओस को कहा कि वो जब नोटिस जारी हो रहा है तो उसमें सुनवाई का स्थान, समय और तिथि लिखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली हमने बीएलओस को भी कहा है कि आप मतदाताओं के घर जाकर आप नोटिस उनको, उसमें 12 या 13 ऐसे रिलेशन हैं जिनमें से किसी को भी हम देंगे तो सर्व हो जाएगा। जैसे खुद को दे सकते हैं, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंडफादर को, अंकल को, आंट को, यानी काफ़ी बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि मतदाता नहीं मिला तो नोटिस सर्व नहीं होगा। नोटिस सर्व होने पे उसकी जो रिसीट है, पावती है, उस पर हस्ताक्षर कराने हैं जिस भी रिलेशन से आप नोटिस दे रहे हैं, और उसको फ़ोटो एक अपलोड करनी है बीएलओ को। अपने ऐप से ही वो कर सकता है, बीएलओ ऐप से। उसके बाद क्या दस्तावेजी साक्ष्य लगाने हैं, ये भी इसमें काफ़ी आसान है। एक तो जो विगत एसआईआर था उत्तर प्रदेश में 2003 में, उसकी जो रेलेवेंट पेज का एक्सट्रैक्ट लगाना है जिससे मैपिंग किया, वो अगर उसी क्षेत्र का परिवार या रह रहा है वो लिस्ट तो बीएलओ के पास है ही, और अगर बाहर से कहीं कराना है तो उनके पास उनको देना पड़ेगा। दूसरा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट, यानी अगर पिता के साथ मैपिंग कराई और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ हो गया तो इवन आधार कार्ड जिसमें वोटर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट। और तीसरा, एक हमने अंडरटेकिंग बनाई है बीएलओ की, वो बीएलओ उस पर लिखता है कि मैंने मिलान कर लिया है, जो भी विसंगति थी वो इन कारणों से थी और ये सही है, और ये भी वो अपलोड करता है। और हियरिंग की अटेंडेंस, हियरिंग की एक फ़ोटो करता है बीएलओ, और जो रिलेशन वहाँ जो उपस्थित है या वोटर खुद है, और उनके दस्तखत कराते हैं कि इनकी सुनवाई में उपस्थिति हो गई। ये सब घर से ही वोटर के अपलोड कर देंगे तो ये सुनवाई कंप्लीट हो गई।